वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन आवर नेबरहुड्स। हम अपने पड़ोस में बहुत सारे तरह के घर देखते हैं। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन वी कैन सी ए वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज। डू यू नो वाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट रीजन। कह रहे कि हम जब ट्रेन से जाते हैं तब भी हम अलग अलग तरह के हाउस देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हम ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के घर क्यों देखते हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एट डिफरेंट प्लेस। Houses in rural areas. कह रहे in rural areas houses are very simple. These houses are called kacha houses. These type of houses are made up of mud, stones, cow dung, leaves, bamboo, clay, etc. These houses are weak houses which get damaged by strong winds. कहते हैं ऐसे हाउस है जो किससे बने होते हैं? मड, कीचड़, पत्थर, काउडंग होते हैं गोबर, पत्तियों से, बांस से, क्ले मिट्टी से। और ये हाउसेज जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। विच गेट डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन्स ईजिली। कह रहे कि ज़्यादा हवा से, जैसे छप्पर उड़ जाते हैं ना, जो छप्पर से हैं ये उड़ जाते हैं हवा से, या और ज़्यादा बारिश होती है तो ये मिट्टी की दीवारें गीली होकर बह जाती हैं। सो इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड फ्रिक्वेंटली। तो इनको जल्दी जल्दी जो है रिपेयर करना पड़ता है। हेंस दीज आर कॉल्ड टेम्प्रोरी हाउसेज। और इसीलिए इनको टेम्प्रोरी हाउसेज कहा जाता है, क्योंकि एक बार बनने के बाद अगर इनकी देखभाल ना की जाए तो ये चलेंगे नहीं। बट नाउ विलेजेस आर आल्सो चेंजिंग। अब विलेज भी चेंज हो रहे हैं। मेनी ब्रिक हाउसेज कैन आल्सो बी सीन इन विलेज। अब गाँव में भी आप जो है ईंटों के घर देख सकते हैं। डिड यू नो में है इन विलेजेस द रिच पीपल लिव इन बिग पक्का हाउस आर कॉल्ड हवेली। कह रहे गाँव में जो बड़े लोग जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े बड़े पक्के हाउस बना के रहते हैं, उनको वो हवेली कहते हैं। हाउसेज इन अर्बन एरिया मोस्टली पक्का हाउसेज आर सीन इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाके, वहाँ पे पक्के हाउस देखे जाते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स लोहे की छड़, ग्लास कांच से, मेटल्स धातुओं से, टाइल्स से, एस्बेस्टस सीट से, मार्बल से, मेनी मोर स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो पक्के हाउस देखे जाते हैं जिनमें ये सब मटेरियल लगे होते हैं। अब दीज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड डू नॉट गेट ईजिली डैमेज बाई रेन आर विंड्स। कह रहे हैं जैसे कि कच्चे हाउस जो हैं मिट्टी से, पानी से या हवा से डैमेज हो जाते हैं, ये डैमेज नहीं होते। अब इन्होंने सिंपल पक्का हाउस दिखाया, फिर डबल स्टोरी एक के ऊपर एक बना हुआ पक्का हाउस, और ये फ्लैट्स दिखाई। फ्लैट्स आपको पता है एक के ऊपर एक बहुत सारे घर बने होते हैं और अलग अलग लोग रहते हैं। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज फाउंड इन सिटीज़ आर सिंगल स्टोरी, ये सिंगल हो गया, डबल स्टोरी, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी, बंगलास, ये है बंगला। बंगला ऊपर नीचे बना होता है पर ये एक ही व्यक्ति का होता है। फिर है स्लम्स। इन सिटीज़ सम पीपल आल्सो लिव इन स्लम्स। स्लम्स होते हैं झुग्गी, झोपड़ी आपने सड़क के किनारे बनी होंगी, लोग झोपड़ी बना बना के सड़क के किनारे रहते हैं, उनको बोलते हैं स्लम्स। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ हट बिल्ट क्लोज टू वन अनदर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। तो कह रहे हैं जगह की कमी के कारण इनमें बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं जो आसपास बने होते हैं। स्लम्स आर टोटली अनप्लान्ड। स्लम्स टोटली अनप्लान्ड मतलब इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती कि कहाँ नहाने का होगा, कहाँ रसोई होगी या किचन। ये सिर्फ एक रहने के टेम्प्रेरी व्यवस्था से कर ली जाती है, जहाँ लोग बिना प्लानिंग के रहते हैं। अनसेफ, ये सेफ भी नहीं होते क्योंकि लोग पास होते हैं। अनहाइजेनिक, इतने स्पेस की कमी होती है कि हाइजीन की व्यवस्था ही नहीं हो सकती। दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, सीवेज एंड ड्रेनेज। अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हाइजीन होने का कोई मतलब ही नहीं है कि ना उनके पास पानी की व्यवस्था होती है, ना सीवेज नालियाँ होती हैं, ना पानी भर जाए तो कहीं से निकलने की व्यवस्था होती है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड लो कास्ट हाउसिंग विद बेसिक फैसिलिटीज़ एज फॉर द पीपल लिविंग इन स्लम। कह रहे हैं कि जो सरकार है जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सस्ते हाउस प्रदान करने का प्रयास कर रही है। डिड यू नो धारावी इज़ मुंबई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया। अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा आजकल जब कोरोना के टाइम में धारावी का नाम बहुत आया है, क्योंकि धारावी बहुत बड़ी झुग्गी है वहाँ पे, और जिसमें एक टाइम पे बहुत ही तेज़ी से कोरोना का प्रसार हुआ था। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्लम है एशिया की, जो मुंबई में है। हाउसेज नाउ एंड देन ऑल ऑफ अस नो दैट ए हाउस इज़ ए प्लेस दैट कवर्स, प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स सेफ्टी टू इट्स इनहेबिटेशन। तो कह रहे हैं कि
हमें कवर भी करता है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। इन्वर्टेड मतलब जो वहाँ रहते हैं। इन ओल्डन डेज पीपल मेड दियर शेल्टर्स यूजिंग एनिमल हाइड्स, straws, stones, etc. With the passage of time, mud, bricks, wood, and stones came into use. Today's houses are constructed with a wide variety of materials like wood, bricks, steel, concentrate, concrete, iron, aluminium, ग्लास एंड प्लास्टिक। कह रहे हैं पहले जो होते थे वो घर लकड़ी के ईंटों के और कीचड़ से, पत्थरों से बने होते जो बाद में यूज़ हो जाते थे। और अब जो हम घर बनाते हैं वो लकड़ी से, ईंटों से, स्टील से, लोहे से, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, इन सब से मिलके बनते हैं। अब है इन एंसेस्ट्रियल हाउसेस देन। एंसेस्ट्री मतलब एंसेस्टर, हमारे पूर्वज के हाउस कैसे होते थे। इन अर्लियर डेज द हाउसेज वेयर सिंपल विथ ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन अराउंड देम। कह रहे हैं कि सिंपल हाउस होते थे, उनके घर के आसपास बहुत जगह होती थी। रूफ्स वेयर हाई, छतें ऊंची होती थी। दीज हाउसेज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स विथ फ्लैट रूफ्स एंड वेयर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो कह रहे हैं कि ये ईंटों से बने होते थे जिनकी छतें समान होती, फ्लैट होती थी और ये एक जैसे ही होते थे। मोस्ट हाउस हैज ए कोर्टयार्ड, ईच होम हैड ए प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल एंड इट्स ओन प्राइवेट बाथरूम। कह रहे हैं कि हर घर का अपना बाथरूम होता था, अपने पानी की व्यवस्था होती थी। द जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल्ड एंड ऑल द वुमेन यूज्ड टू कैरी आउट हाउस होल्ड कोर्स टुगेदर। और यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जो सारी वुमेन घर की औरतें थी, कैरी आउट हाउस होल्ड कोर्स मतलब कोर्स होते हैं काम, जो घर के सारे काम थे वो सारे मिलके करती थी। अर्दन लैम्प्स वेर यूज्ड फॉर लाइटिंग एज देयर नो इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे लालटेन का यूज़ होता था, आप सबको पता होगा, अभी भी गांव में यूज़ होता है क्योंकि तब ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हाउसेज नाउ विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द चेंज फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। द हाउसेज हैव आल्सो हैव अंडरगॉन ए मेजर चेंज। तो इसी प्रकार घर भी चेंज हुए। टुडे पीपल लिव इन 2 or 3 रूम अपार्टमेंट्स। ईच हाउस टुडे डज नॉट हैव ओपन स्पेस अराउंड। क्या आप ओपन स्पेस अराउंड मतलब हर घर के पास खुली जगह नहीं है। हाउसेज नाउ डेज आर डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। तो अपनी सुविधा के हिसाब से घर बन रहे हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द पीपल। वहाँ पे हेल्थ की भी व्यवस्था है, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई की भी, और जैसे लोगों के पास पैसे हैं उस हिसाब से घर बनवा रहे हैं। मेंटेनिंग प्रॉपर क्लीननेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट वेर द टाइप्स ऑफ हाउस इट मेड। कह रहे हैं कि अपनी सफाई की व्यवस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी तरह के घर बनवाएं लेकिन घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब है लेट अस समराइज। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन आवर नेबरहुड। हम अपने आसपास अलग अलग तरह के हाउस देखते हैं। कच्चा हाउस आर फाउंड इन रूरल एरियाज। गांव में कच्चे हाउस, पक्के हाउस फाउंड इन अर्बन। शहरों में पक्के हाउस ऑफ अर्लियर टाइम्स वेयर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द हाउस बिल्ट टुडे। यानी जो पुराने टाइम के हाउस थे आज से बहुत ही तरह अलग थे। हाउसेज नाउ डेज आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, हेल्थ, सैनिटेशन एंड इकोनॉमी ऑफ पीपल। और आजकल जो हाउस बन रहे हैं वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी हैसियत के, अपने पैसों के हिसाब से और साफ़ सफाई की व्यवस्था के हिसाब से कैसी सारी सुविधाएं उसके हिसाब से घर बनवाते हैं। अब आगे हम इसके जो है इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराऊंगी। अब आपके ये सिलेबस SA1 पूरा हो गया। यहाँ तक के सिलेबस की आपको तैयारी करनी है ताकि आप जो पेपर हो उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। टिल देन हैव ए गुड